तो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब शोरूम में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक के लिए जो विभिन्न पदों में भर्ती निकली है उसके बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और ऑलरेडी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना, मैंने ऑलरेडी ऑफिशियल जो इसका नोटिफिकेशन है ऑलरेडी उसको ओपन करके यहाँ पे बता रखा है, ताकि आपको किसी को और कोई डाउट्स ना हो कि वैकेंसीज नोटिफिकेशन कहाँ पे आई है। ओके, तो फिर चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो आवश्यक जो डेट होते हैं, है ना, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। और देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट नेम और क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो पद नाम है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक के लिए भर्ती आई है 2021 के लिए। अगर हम बात करें इस वैकेंसीज को ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रारंभिक तिथि की, तो ऑनलाइन अप्लाई हो गया, स्टार्ट हो गया 5 नवंबर 2021 से, और आज है 7 नवंबर 2021। और देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 22 नवंबर 2021 तक 11:59 तक आप इस वैकेंसीज को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर बाई चांस अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है, तो अगर आप उसका करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 23 से 25, है ना, 2 दिन का आपको और टाइम मिल जाता है फॉर्म को करेक्शन करने के लिए। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग व्यापम की वेबसाइट पर परीक्षा से संबंधित प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि, तो 2 दिसंबर, है ना, गुरुवार को इसकी जो ऑफिशियल जो एडमिट कार्ड है वो जारी किया जाएगा। उसके बाद परीक्षा की संभावित तिथि आप लोग देख सकते हैं ना, 12 दिसंबर 2021 को रविवार को परीक्षा का समय यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इसको थोड़ा सा आप लोग जब इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन वो डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, इसको थोड़ा सा हाइड किया गया है। उसके बाद परीक्षा केंद्र, तो देखिए छत्तीसगढ़ में 5 संभाग होते हैं ना, 5 संभाग में आपको इसका एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी कितनी पोस्ट के लिए कितनी कितनी पोस्ट्स आई हुई हैं, है ना। आप सभी को पता है कि बेसिकली इसमें 2 पोस्ट निकली हैं, जिसमें है ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए, तो ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए टोटल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 11 पोस्ट में वैकेंसीज आउट हुई है ना। जिसका अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेवल 8 के तहत मिलेगा, जिसकी सैलरी होती है 35,400 रुपये। और श्रेणी तृतीय के अंतर्गत कुल रिक्त पद यहाँ पे आप लोग 11 देख सकते हैं, है ना। जिसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनारक्षित यानी कि जनरल वालों के लिए 5 पद में वैकेंसीज आउट हुई है। और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 2 पद में, और जो अनुसूचित जनजाति होते हैं उनके लिए 3 पोस्ट में यहाँ पे, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना 1 पोस्ट में वैकेंसीज आउट हुई है। और यहाँ भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई पद यहाँ पे रिक्त नहीं है। अगर इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए, अगर आप किसी भी स्ट्रीम जैसे कला, विज्ञान या फिर वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी से स्नातक हैं, या फिर उपरोक्त विषय में द्वितीय श्रेणी में अधिस्नातक या विधि स्नातक है, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप आर्ट हो या फिर साइंस हो या फिर कॉमर्स के फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया सेकंड डिवीज़न में या फिर फर्स्ट डिवीज़न, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम सेकंड डिवीज़न है आपका, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे सेकंड नंबर का पोस्ट है सहायक संपरीक्षक के लिए। तो सहायक संपरीक्षक का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, पेमेंट वगैरह देख सकते हैं। लेवल 6 के तहत उनको सैलरी दी जाएगी, जिसकी बेसिक सैलरी होती है 25,300 रुपये। और यहाँ पे श्रेणी तिथि देख सकते हैं। इसके लिए टोटल पोस्ट यहाँ पे 54 पदों पे वैकेंसीज आउट हुई है, जिसमें अनारक्षित यानी कि जनरल वालों के 23 पोस्ट में वैकेंसीज आउट हुई है। और वहीं पे सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा सर्दी के नाम से थोड़ा गला बैठ गया है। देन उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 6 पदों पे वैकेंसीज आउट हुई है। अनुसूचित जनजाति के लिए 17 पदों में वैकेंसीज आउट हुई है। वहीं पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 8 पदों में वैकेंसीज आउट हुई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, भूतपूर्व के लिए यहाँ पे 2 पदों में, और वहीं पे जो अनुसूचित जाति के लिए 1 पदों पे, है ना, भूतपूर्व सैनिक के लिए, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ पे 1 पदों में जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए। और यहाँ पे आप लोग और देख सकते हैं जो PWD के अंतर्गत आएंगे, यानी कि श्रवण बाधित हो गया, अस्थि बाधित हो गया, उनके लिए भी यहाँ पे 3 पद में वैकेंसीज आउट हुई है। इसके लिए भी सेम कंडीशन है। अगर आप कला, विज्ञान या फिर वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी में स्नातक है, अगर आप ग्रेजुएट है, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स नहीं होगा। किसी कोई डाउट्स होगा तो नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद भी और कोई डाउट होता है तो कमेंट्स में कमेंट करके आपके जो भी डाउट है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके,
अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आयु सीमा के लिए। तो देखिए, अगर आपको सपोज अगर आपको ज्येष्ठ सम परीक्षा के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और न्यूनतम वर्ष 21 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप सहायक सम परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं यानी कि जूनियर ऑडिटर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको मिनिमम 18 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। और शैक्षणिक अर्हता तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और देखिए, इसका टाइम पीरियड है ना, टाइम ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे दोनों का 3-3 वर्ष का रहने वाला है। ओके, अब यहाँ पे कुछ विशेष जो ज़रूरी फैक्ट है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, नियम एवं शर्तें में। तो देखिए, नियम एवं शर्त में जो आयु सीमा कैलकुलेट की जाएगी है ना, वो बेसिकली 1 जनवरी 2021 के हिसाब से काउंट की जाएगी, जिसके हिसाब से अगर आप ज्येष्ठ सम परीक्षक यानी कि सीनियर ऑडिटर में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और मैक्सिमम आयु यहाँ पे 25 वर्ष होनी चाहिए, मतलब ठीक है, और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप सहायक सम परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं यानी कि जूनियर है ना, जूनियर ऑडिटर के लिए, तो इसके लिए मुख्य रूप से आयु जो है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वैकेंसीज पूर्णतः ये छत्तीसगढ़ वालों के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने चाहिए। अगर आप सपोज दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप तब आप इस वैकेंसीज में अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ मैं पहले क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ। ओके, और देखिए यहाँ पे 5वां नंबर का आपको पैराग्राफ और पढ़ना होगा। यदि कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया है तो नियुक्ति के लिए वह पात्र नहीं होगा। यानी कि आपको अगर आप मेरिट सेलेक्ट कर दें तो आपको फिर वेरिफिकेशन के टाइम में आपको मेरिट सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। अगर आप उस टाइम पे मिनिमम, अगर आप लड़की हो तो 18 वर्ष और लड़के हो तो फिर आपको 21 वर्ष, जो गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है मैरिज के लिए, अगर आपने वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया तब आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं है। आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेबस वगैरह की बात है ना, सिलेबस वगैरह के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को, आप लोग है ना जो सीनियर और जूनियर दोनों के लिए, सीनियर और असिस्टेंट जो ऑडिटर है उसके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पाठ्यक्रम है ना, कि ज्येष्ठ सम परीक्षक एवं सहायक सम परीक्षक हेतु सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित एवं हिंदी विषय पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले व्यापम द्वारा जो लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो उसके भी यहाँ पे जो कैंडिडेट जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली है उसके बाद उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर उनका फिर दोनों होने के बाद उनका जो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा उसके आधार पर उनका चयन किया जाएगा। ओके, यहाँ पे 5वां नंबर का पैराग्राफ आप लोग और पढ़ सकते हैं। लिखित परीक्षा में 200 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 200 अंक होंगे। ठीक है, जिसमें सामान्य अध्ययन एवं गणित का 100 अंक होगा और हिंदी का 100 अंक होगा। ठीक है, और यहाँ पे परीक्षा अवधि आप लोग देख सकते हैं 3 घंटे की होगी और बेसिकली सभी प्रश्नों के लिए 1-1 अंक दिया जाएगा और इसमें 1/4 कटअप, मतलब 1/4 का माइनस मार्किंग रहने वाला है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान में रख सकते हैं। ओके, तो ये थी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और एक और नोटिफिकेशन ये है जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित यहाँ पे सारा चीज़ ऑलरेडी दे दिया गया है ना, शुल्क वगैरह क्या रहने वाला है। यहाँ पे अगर त्रुटि सुधार करते हैं तो आपको यहाँ पे 50 रुपये का शुल्क जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। अगर आप किसी प्रकार का माइनर या फिर जो त्रुटि वगैरह सुधार करते हैं तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो नोटिफिकेशन है उसकी अपडेट आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा सा लेट ज़रूर है, लेकिन जो भी देखना चाहते हैं, जो मेरे व्यूवर हैं, अगर उनको पता नहीं था तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो वन विकास विभाग द्वारा जो निगम लिमिटेड द्वारा जो वैकेंसीज आउट हुई है उसकी आपको भी एक डेडिकेटेड वीडियो और मिल जाएगी, तो फिर प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो अपडेट थी आप लोग को पसंद आई होगी। तो फिर चलिए मिलते हैं, है ना। और जाते जाते एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ व्यापम का। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ ये जो फर्स्ट वाला लिंक है ना, ये जो आप लोग ऊपर में ही देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य है ना सम परीक्षा नवा रायपुर के अंतर्गत ज्येष्ठ सम परीक्षा, ये वाले लिंक को आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं आप लोग को ये वाला मतलब ये वाला सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप लोग इसका विभागीय नियम और यहाँ पे विभागीय परीक्षा निर्देश और न्यूज़पेपर वगैरह एडवर्टीजमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नई वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।